30 लाख पन्नों का विस्फोट, राजघरानों से लेकर अरबपतियों तक हड़कंप। हम बात करें आज एल्फिंस्टन फाइल्स की। कहीं कुर्सी गई है तो कहीं मांगनी पड़ी है माफ़ी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत बाइट्स। मैं अभय कुमार। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के संजीव सिंह जी। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जेफरी एल्फिंस्टन की जो फाइल है उसमें बहुत बड़े नाम आए हैं पहले भी और अभी भी, पर अब जो एक नाम आया है उससे राजनीतिक गलियारें जो हैं बहुत ही गर्म हो चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। किस तरीके से देख रहे हैं आप? थैंक यू। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जेफरी एल्फिंस्टीन के साथ देश के प्रधानमंत्री, वो केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। और जेफरी एल्फिंस्टीन के साथ नाम आना, वो जेफरी एल्फिंस्टीन जो छोटी बच्चियों के यौन शोषण का अपराधी है, जो मानव तस्कर रहा है, और जिसका एक अलग से आइसलैंड है वहाँ पे अमेरिका में, और जहाँ पे तमाम दुनिया के पूंजीपति का होता है और तमाम उस कैरेक्टर के लोग को आमंत्रित करता, लोग जाते हैं। जहाँ पे यूएस वर्तमान प्रेसिडेंट की भी बात आ रही है, इंग्लैंड के भी, और तमाम ऐसे व्यापारियों की भी बात आ रही है। अपने यहाँ इंडियन मुल्क के व्यापारी हैं, अनिल अंबानी का भी नाम आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जेफरी एल्फिंस्टीन की जो मेल है वो जुलाई 2017 की है, और उस मेल के डेट के अनुसार आई थिंक 9 जुलाई 2017 की उसकी मेल है। और उस मेल के इर्द गिर्द देखते हैं जो वो बातें कह रहा है कि नरेंद्र मोदी इज़राइल गए, पार्टी में शामिल हुए, वहाँ नाच गाना किया, और लास्ट में एंड वर्क डन इट, काम हो गया। तो कौन सा काम हो गया? क्योंकि उसके पहले जिस अमेरिकी राष्ट्रपति का गुणगान वो कर रहे हैं, उसके पहले उनकी अमेरिका की यात्रा हुई थी, उसके बाद ये यहाँ आते हैं। तो ये जो घटनाक्रम है नरेंद्र मोदी जी के उस समय के विदेशी दौरों को अगर आप मिलाते हैं और उसके बाद जेफरी एल्फिंस्टीन की जो मेल है, तो ये चीज़ें स्पष्ट करती हैं कि इसका क्या रिश्ता है। और वो रिश्ते अब दिखते हैं, आप बातों को नहीं दबा सकते। दिखते ये हैं कि आज डोनाल्ड ट्रंप ये तय कर रहा है। अरे वो तो शुक्र है कि निर्मला सीतारमण कम से कम जब बजट पेश कर रही थी तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र नहीं आया, नहीं तो लगभग आज हमारी विदेश नीति क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप तय कर रहा है कि आपको पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ से लेना है, रूस से बंद करके आपको जिस देश में उसने कब्जा किया है वहाँ से पता चलता है कि आपको पेट्रोल लेना है। डोनाल्ड ट्रंप ये तय कर रहा है कि अभी उसने 18% आपके ऊपर टैक्स कम किया, और आपको ये कह रहा है कि प्रतिवर्ष आपको $500 बिलियन की अमेरिकन उत्पाद को लेना पड़ेगा, आपको बेचना, आपको मजबूरी है। तो आप उसको 0% टैरिफ पे उसका माल लेंगे, आपका माल 18% पे लेगा। तो ये सारी चीज़ें तय कर रही हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री का करीबी मित्र है, राष्ट्रीय सेठ जिसको हम कहते हैं, वो गौतम अडानी की भी फाइल का भी जिक्र होना चाहिए, जिसको लेकर यूएस वहाँ पे गवर्नमेंट लगातार कह रही है कि साहब हम समन दे रहे हैं, कोर्ट कह रही है माफ़ करिएगा, और वो समन रिसीव नहीं कराया जा रहा है जो घोटाला गौतम अडानी करके आए हैं। तो ये पूरी चीज़ें उसके इर्द गिर्द है। लेकिन ये वो लोग हैं कि देश की जनता को कश्मीर फाइल दिखा करके पैसा ऐंठेंगे, केरला फाइल दिखा कर पैसा ऐंठेंगे, क्योंकि ये सांप्रदायिकता का एंगल इस देश की जनता को हमेशा बांटना है, हिंदू मुसलमान करना है, ये तमाम फाइलें दिखाएंगे। लेकिन एल्फिंस्टीन फाइल पे चर्चा अगर करिए तो कहेंगे नहीं नहीं, शर्म क्यों आ रही है? अगर आपकी बात में दम है तो गौतम अडानी का समन क्यों नहीं स्वीकार किया जाता है? उस मामले में अमेरिकी एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा था कि वो एक निजी मामला है, और निजी पर्सन के मामले के बात के लिए दो देश के राष्ट्रपति नहीं बैठते हैं। कोई निजी मामला नहीं होता। एक व्यक्ति जो दुनिया का 607वें नंबर से लेकर के इस देश के प्रधानमंत्री के योगदान से दुनिया का दूसरे नंबर का उद्योगपति बनता है, वो निजी मामला हो जाएगा। जो व्यक्ति
अमेरिका में जाके भ्रष्टाचार करके आता है और अमेरिका के जर्नलिस्ट पूछते हैं, वहाँ तो यूएस प्रेसिडेंट को पूछा जा रहा है एफएसटीन फाइल पे, पूछ रहा ना होगा पत्रकार। यहाँ किसी पत्रकार के अंदर हैसियत है? जो नेशनल मीडियाज हैं उस पर चर्चा चल रही है? नहीं चल रही है। देश की संसद में प्रधानमंत्री जी के सामने सवाल किया जा रहा है, वहाँ पे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी की जुबान सिलने का काम किया जा रहा है। आप भी मेरे पास आए हो तो एफएसटीन फाइल को लेकर के क्या आपके पास मेल आया था क्या? चीज़ें आई हैं ना। एफएसटीन फाइल अगर ट्रंप की बात करें तो ठीक है, इंग्लैंड के राजकुमार की बात करें तो ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति बिल गेट्स की बात करें तो ठीक है, ऐसे तमाम लोगों की बात करें तब अच्छा है। और चीज़ें अब ये ग्लोबल वर्ल्ड है साहब, सारी चीज़ें ट्विटर पे और ये सोशल मीडिया पे वो सारे वीडियोज़ चल रहे हैं। कैसे एक लड़की बोले कैसे मेरा यौन शोषण होता था, मेरे साथ दिन में 4-4 बार किस तरह के लोग आते थे, कहाँ परोसे जाते थे, क्या है ये सब? और ऐसे व्यक्ति का नाम देश के प्रधानमंत्री के साथ जोड़ा जाता है। नैतिकता मर चुकी है लोगों को और उसकी चर्चा न की जाए। कोई चीज़ ऐसा नहीं होता कि दो देशों के जब राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष बात करते हैं तो आप उसके देश के इंटरनल बात बिल्कुल बात कर सकते हैं। इसलिए कि इस देश के तमाम ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने जाकर के अमेरिका में अमेरिका की बात की है। अमेरिका की बंदर घुड़की को डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जब वहाँ पे देवयानी का एक केस था, आपको ख्याल होगा, अमेरिकन गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करी थी। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, उस समय के हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तुरंत यूएस एम्बेसी से सिक्योरिटी हटा ली, कहा कि हमारे देश की महिला देवयानी के साथ, वो सीनियर IRS ऑफिसर थी, IFS ऑफिसर थी, ऐसा होगा तो हम आपकी भी सिक्योरिटी की सुरक्षा लेने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये होता है 56 इंच। ये नहीं होता कि मिमियाने लगे हैं, एक शब्द नहीं बोल पाते। 70 बार ट्रंप कह रहा है कि मेरे कहने पे जो पाकिस्तान से अप्रोच युद्ध हो रहा था भारत का, मेरे कहने पे सीज फायर किया। एक बार भी बोल पाते मोदी जी या उनके लोग? एक बार जवाब तो दें। जवाब नहीं दे। ये लोग केवल और केवल देश में केवल लोगों को बांटने का मुद्दा, कि लोग सवाल न करें महंगाई पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, महिला उत्पीड़न पे, दलितों के उत्पीड़न पे, आदिवासियों के उत्पीड़न पे सवाल न हो, इसलिए कभी मराठा नान मराठा की लड़ाई कराएंगे, कभी जाट नान जाट की लड़ाई कराएंगे, कभी उत्तर वर्सेस दक्षिण कराएंगे, कभी नॉर्थ ईस्ट वर्सेस ईस्ट कराएंगे, कभी हिंदू मुसलमान कराएंगे, अब दलित वर्सेस अगड़ा कराएंगे। तो ये लड़ाइयाँ कराते रहते हैं। इन लड़ाइयों में हिंदुस्तान के अधिसंख्य लोग जूझते रहें और ये लोग सत्ता पे राज करते रहें। सीधा इनका एक ही सूत्र है, सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता। अच्छा, मौजूदा सरकार में फाइल्स जैसी मूवीज़ बहुत बनी, बंगाल फाइल्स हो, कश्मीर फाइल्स हो, टैक्स फ्री भी होता था। क्या लगता है एपिस्टन फाइल्स पे भी मूवीज़ बननी चाहिए इस सेक्शन को लेकर? देखिए, पहली बात की जो मूवीज़ बनती हैं, एक चीज़ आपके दर्शकों को भी कहूँगा कि मनोरंजन की दृष्टि से उसमें मिर्च मसाले जोड़े जाते हैं। वो रियलिटी कोई सिनेमा प्रस्तुत नहीं करता। ये मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ उसमें अगर वो नहीं जोड़ेंगे तो चूँकि उनको मसाला बेचना है, कैसे बिकेगी। इसलिए जितनी ये फाइलें बनवाई गई सीधे हमारे महामानव की गुणगान के लिए, कश्मीर फाइल, केरला फाइल, बंगाल फाइल, इसलिए वो कभी गोधरा फाइल नहीं दिखाना चाहते। जब गोधरा फाइल की बात एक इंटरनेशनल मीडिया से है तो उसको बैन कर दिया गया। तो आप कहाँ बात करें कि जेफरी एफस्टीन की फाइल दिखाई जाएगी? अभी एक फिल्म बन रही है डोकलाम में, हमारे जो 20 सैनिक मारे गए, जहाँ प्रधानमंत्री जी ने कहा, पूरी दुनिया ने कहा कि साहब, और चाइना वो इसी बात को कहने लगा कि जब साहब देश का, उनके देश का, भारत का प्रधानमंत्री में क्लीन चिट दे रहा है कि न कोई आया था न कोई घुसा था, तो 20 लोग मोदी जी कैसे मारे गए हमारे सैनिक जो अपने देश की मादरे वतन की रक्षा करते हुए डोकलाम में शहीद हुए 20 सैनिक, उनको किसने मारा, वो कैसे शहादत को प्राप्त हुए? तो ये उस सच को नहीं बोलना चाहते, इसलिए वैसी ही फाइलें इनको दिखानी है जहां महामानव का गुणगान हो। और मैं बार बार कहता हूं समझदार दर्शकों को, समझदार जनता को, कि अब आप जागिए, क्योंकि ये व्यक्ति कायर और डरपोक प्रधानमंत्री इस देश का है। लाल बहादुर शास्त्री जी भी इसी बनारस के गुदड़ी के लाल होते थे। कद छोटा था लेकिन सोच बहुत बड़ी थी, उत्साह बहुत बड़ा था, और उस कद के साथ वो बात करते थे। श्रीमती इंदिरा गांधी थी, अमेरिका का 7वां बेड़ा आ रहा था, उन्होंने कहा 7वां नहीं, 700वां बेड़ा आएगा तब भी भारतीय सेना नहीं रुकेगी, और हमने
पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश का निर्माण किया। आज तो बांग्लादेश हमारे खिलाफ हथियार पाकिस्तान से खरीदा लड़ने के लिए, क्या स्थिति हमारी है। तो इसलिए कहना चाहता हूँ कि इनको ये सारी वो फाइलें बनानी हैं जो इनकी स्वयं की, नरेंद्र मोदी जी की और इनकी सत्ता का गुणगान करे। लेकिन ये सच का फाइल, चाहे गोधरा फाइल की बात हो जाए, चाहे फेस्टिन फाइल की बात हो जाए और चाहे अडानी फाइल्स की बात हो जाए, वो नहीं आएगी। क्योंकि अगर वो आ जाएगी तो देश की जनता दूसरे दिन को गद्दी पे रहने नहीं देगी। अच्छा, इस पूरे मामले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का भी बयान आता है कि ये पूरा मामला फिर से राजनीतिक किया जा रहा है और इस पूरे मामले को सिर्फ एक दोषी अपराधी के बेतुका बकवास के तौर पर लेना चाहिए। तो उसमें तो अनिल अंबानी का भी नाम आया है और अनिल अंबानी ने क्या उनके मेल से चेक किया था कि वो भी बेतुका है। एक्चुअली पूरी बकवास ये कर रहे हैं और ये उसी तरह की बकवास कराई जा रही है जैसे एमएम नरवणे ने कहा कि जब अग्निवीर योजना लाई गई थी तो सेना के तीनों प्रमुखों ने, सीडीएस ने, रावत साहब ने, सब हतप्रभ थे क्योंकि हमारे सैनिकों की संख्या कम हो रही थी और आज 2 लाख से ज़्यादा सैनिक हमारी सेना में कम हो गए, भारतीय सेना में। हम सेना का अपमान बार बार ये ठीकरा लगाते हैं, कुछ मीडिया के लोग लगाते, वो नहीं है। उस भारतीय सेना के शौर्य की हम परिकथा गाते हैं साहब। जो चीन के खिलाफ लड़ा, जिसकी हमने अभी चर्चा की, जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ा और लगातार चाहे करगिल का युद्ध अंतिम में रहा, भारतीय सेना का अपमान ये कर रहे हैं। क्योंकि उस समय अग्निवीर योजना का जब एमएम नरवणे ने कहा कि हम लोगों ने विरोध किया कि इसको मत कराइए, सेना कमजोर होगी, तो एमएम नरवणे ने अपनी उस किताब में लिखा जो राहुल गांधी जी कहना चाह रहे थे कि कहा गया कि साहब आप तीनों सेना अध्यक्ष जो हैं, थल सेना, वायुसेना और हमारे जो जल सेना, कहा कि आप तीनों मिलकर के प्रेस वार्ता करिए और कहिए अग्निवीर बहुत अच्छी योजना है। जैसे आपके विदेश मंत्री, विदेश सचिव बोल रहे हैं कि F-16 फाइल वो गलत है, बकवास है, इसी तरह की चीज़ उस समय भी करवाई गई थी। और कल जब ये पद पे नहीं होंगे महोदय तो ये भी वही सच बताएंगे जो एमएम नरवणे बता रहे हैं। अच्छा, अगर बात करें पिस्टन फाइल्स की तो इसमें पहले जब राजनीतिक गर्म होती थी तो नेहरू पे इल्ज़ाम लगते थे, गांधी पे इल्ज़ाम लगते थे। अभी तक इस पूरे मुद्दे पर मौजूदा सरकार चुप है। देखिए, ये तो हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने एक बार बात कही कि मोदी जी आप गालियों का चिट्ठा लेकर के चलते हो, तो आपके पास और लंबा चिट्ठा हो नेहरू जी के प्रति, गांधी जी के प्रति, राजीव गांधी जी के प्रति, इंदिरा जी के प्रति, पूरे कांग्रेस के प्रति, तो एक दिन इसी पे चर्चा कर लो। कितना आपको गाली देगी, कितनी कमी इन लोगों ने छोड़ रखी कि आपको भारत जो बेच रहे हो उसको बेचने में दिक्कत आ रही, इसी पे चर्चा कर लो। और फिर अगले दिन बात करो देश के जो ज्वलन सवाल हैं, बढ़ती हुई बेरोजगारी जो सुरसा की तरह मोबाइल है, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, बढ़ता हुआ महिलाओं के साथ शोषण, बढ़ता हुआ दलितों के साथ शोषण, बढ़ता हुआ पिछड़ों के साथ शोषण, बढ़ता हुआ अध्यासों के साथ शोषण और लघु उद्योग व्यापारी के साथ शोषण, इस पर चर्चा करिए। वो नहीं होगा और वो नहीं चाहेंगे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी बोलना चाहते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष हमारे जो हैं वो मुरीद होकर के सुनते हैं, तब उनको नो 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 नहीं करते, तब नहीं रोकते। वो चाहे नेहरू जी की बात करेंगे, चाहे इंदिरा जी की बात करेंगे, चाहे कांग्रेस के सफलताओं को गिनाएंगे और हमारे ऊपर वो देशभक्ति का सवाल खड़ा करते हैं। जो अंग्रेजों के पुछल्ले थे, जो इनके आका श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो अंग्रेजों को चिट्ठी लिख रहे थे कि हमें अब कोई आज़ादी नहीं चाहिए, 1942 के आंदोलन में जहाँ पूरा भारत कांग्रेस के नेतृत्व में खड़ा हो चुका था, गांधी जी के नेतृत्व में खड़ा हो चुका था, वहाँ चिट्ठी लिख के कह रहे थे उस समय लेन लेथको को वायसराय था कि हमें अब कोई आज़ादी नहीं चाहिए, जो आज़ादी मिली है वो पर्याप्त है। और बंगाल के गवर्नर को भी चिट्ठी लिखी थी। ये लोग हमें आज देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटते हैं, जिन्होंने किसी अंग्रेज को एक चिकोटी तक नहीं काटी है, एक प्रमाण तक नहीं दिखा सकते। तो आज स्थितियाँ बड़ी दुर्लभ हैं कि देश की सर्वोच्च पंचायत में, देश के सर्वोच्च मंदिर, मस्जिद, गिरजा में जहाँ लोग सच सुनना चाहते हैं, वहाँ सच की आवाज़ राहुल गांधी जी बोलना चाहते हैं, उनको रोका जा रहा है। और एक झूठा और कायर व्यक्ति वहाँ पे लगातार अपनी कथित वीरता का स्वर्गान करता है और उसको लोकसभा अध्यक्ष पूरी संसद सुनने के लिए मजबूर होती है। ये पिस्टन फाइल्स में पूरे मामले में नॉर्वे की राजकुमारी जो हैं गलती भी मानती हैं और माफ़ी भी मांगती हैं, पर अभी तक देश के प्रधानमंत्री या मौजूदा सरकार गलती भी नहीं मान रही है, माफ़ी मांगना तो दूर है। भाई, आपने एक उचित उदाहरण दिया, तो ये माफ़ी कैसे मांगेंगे? ये माफ़ी मांगेंगे तो जो वेनेजुएला का तेल है तब इनको नहीं खरीदना पड़ेगा, अमेरिका के दबाव में नहीं आना पड़ेगा,
क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री ऑलरेडी डर चुका है। हमारा प्रधानमंत्री डरे हुए स्टेटमेंट आ रहे हैं, ट्रंप के खिलाफ एक बार नहीं बोलते हैं। तो ये मान के चलिए कि वो हिम्मत हमारे प्रधानमंत्री के भीतर नहीं है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि इतना कायर, इतना डरपोक प्रधानमंत्री भारत में कभी नहीं हुआ था जैसे नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को अपमानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे संजीव सिंह जी, जिनका कहना है कि पूरे देश में पहले कभी भी इतना डरपोक और इतना कायर प्रधानमंत्री नहीं आया था और इस प्रधानमंत्री ने देश को अपमानित करने के अलावा और कोई काम नहीं छोड़ा है। ऐसे तमाम मुद्दों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।